नमस्कार। मैं बेंगलोर से ज्ञानचंद मर्मज्ञ आप सभी आदरणीय मित्रों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। मित्रों, डॉक्टर गुणशेखर जी से मेरा परिचय बेंगलोर में आयोजित एक साहित्यिक संगोष्ठी में हुआ था, जहाँ वे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। उस दिन उन्हें सुनकर उनके गहन चिंतन और तेजस प्रज्ञा से प्रथम बार मेरा साक्षात्कार हुआ। वे अपनी वैचारिक दृष्टि को इतनी प्रभावी अभिव्यक्ति देते हैं कि श्रोताओं की सोच दोपहर की धूप की तरह खिल उठती है। उनका व्यक्तित्व अत्यंत सरल परंतु भव्य है। उनका गहन चिंतन उन्हें अति विनम्र और तरल बनाता है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति उनका प्रेम और समर्पण अतुलनीय है। वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार में उनका अप्रतिम योगदान है, जो समय के वक्षस्थल पर शिलालेख की भांति अंकित है। डॉक्टर गुणशेखर जी एक सजग रचनाकार हैं, जिनकी सूक्ष्म दृष्टि समय की प्रतिकूलताओं के अंतिम छोर तक पहुंचकर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करती है। उनका लेखन जीवन के विभिन्न पहलुओं से अनुप्राणित होता है और सुप्त संवेदनाओं की मूक रश्मियों को अभिसिंचित करता है। वे मानवीय संदर्भों के अप्रतिम रचनाकार हैं। जब वे उन्हें विस्तार देते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे स्वयं उस पीड़ा को जी रहे हैं। उनकी लेखनी हर उस संवेदना को प्राणवान करती है जो मनुष्य से होकर गुजरती है। उनके शब्द सूखे जंगल में नहीं भटकते, बल्कि उन बस्तियों से होकर गुजरते हैं जहां छद्म मान्यताओं के नाम पर जीवन के सात्विक संदर्भों की बलि दी जाती है। समय की विडंबनाओं का यथार्थ उनके साहित्य का प्राण तत्व है, जो उनकी शब्द चेतना को सूरज बना देता है। मित्रों, उनके बारे में यहाँ एक बात विशेष रूप से मैं उद्धृत करना चाहूँगा। वे किसी आकाश के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपना आकाश स्वयं गढ़ते हैं। जहाँ उनके साहित्य का इंद्रधनुषी रंग जीवन मूल्यों के विविध रंगों में डूबकर चटकती धूप की तरह निखर उठता है। डॉक्टर गुणशेखर जी युगबोध के अमूल्य हस्ताक्षर हैं, जो पिछले कई दशकों से अपनी समर्पित और समर्थ लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध करते आ रहे हैं। उनकी शब्द चेतना को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं और कामना करता हूं कि वे सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों